हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के पार्ट 11 में एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं जैसे ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी है, 1/2 है, 2/3 है, इनके अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इनके कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं और इसमें हम ये भी जानेंगे कि एलसीएम कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। जैसे कल को कोई आपको पूछे कि √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा तो आप क्या बताओगे, और जो बताओगे क्या वो सही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होती हैं ये सारी चीजें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं कि एचसीएफ निकालना हो अगर हमें फ्रैक्शंस का तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ जो निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लो कि एचसीएफ हमें फाइंड करना है ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी का। तो फॉर्मूला होता है कि आप एचसीएफ निकाल लो ए और सी का और अपॉन में एलसीएम निकाल दो बी और डी का, यानी कि जो ऊपर है अंश हैं उनका तो हमें एचसीएफ निकाल देना है और जो हर हैं उनका हमें एलसीएम निकाल देना है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है 1/2, 3/4 एंड 5/6 का। तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है 1, 3 और 5 का और एलसीएम फाइंड कर लो 2, 4 और 6 का। तो अगर हम एचसीएफ निकालेंगे 1, 3, 5 का, तो एचसीएफ देखो इन तीनों में ही कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो भैया कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एचसीएफ तो हो गया 1। अब एलसीएम निकालते हैं 2, 4 और 6 का। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 1, 2 एंड 3। 2 का डिवाइड करेंगे 1, 1 एंड 3 और 3 का डिवाइड करेंगे 1, 1 एंड 1। तो 2 इंटू 2 4, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया इन तीनों संख्याओं का। तो इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर हमें एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी का, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट होगा जो हमने एचसीएफ फाइंड किया है उसका। तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा कि एलसीएम निकाल दो आप ए और सी का और एचसीएफ निकाल दो आप बी और डी का। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। इसका भी मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ कि मान लो कि हमें एलसीएम फाइंड करना है 4/9 एंड 7/12 का। तो हमें सब क्या करना है, एलसीएम तो निकाल लेना है 4 और 7 का और एचसीएफ निकाल देना है हमें 9 और 12 का। अगर एलसीएम निकालोगे तो कुछ कॉमन है नहीं कुछ, तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28, यानी कि 28 तो हो गया हमारा एलसीएम ऊपर वालों का, 4 और 7 का। और अगर हमें एचसीएफ निकालना है 9 और 12 का, तो 9 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3 × 3 और 12 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 × 2 × 3। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। तो ये हमारा इस पूरी संख्या का जिसका एलसीएम हमने निकाला है हो जाएगा 28/3। तो इस तरह से अगर हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो हम निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो एक चीज आती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी कम लोगों को ये पता होगा कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा ये चीज समझते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई दो नंबर हैं ए और बी, तो ए और बी का एलसीएम मान लेते हैं कि सी है। तो अगर हम सी एलसीएम कह रहे हैं तो सी उस तरह से जैसे आपने जो भी एलसीएम निकालने के मेथड पढ़े हैं उनसे आपने सी निकाल दिया। तो अब बात आती है कि सी को हम कब एलसीएम मानेंगे। तो ए और बी का एलसीएम सी, ये केवल तभी संभव है, ये केवल तभी संभव है जब सी अपॉन ए और सी अपॉन बी पूर्णांक हो, यानी कि इंटीजर्स। तो हमें यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। ठीक है, ये नया है आपके लिए बेसिकली, तो आपको इसको याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि आपको अगर पूछा जाता कि आप एलसीएम बताओ
एलसीएम बताओ आप √2 और √3 का। तो आपको और पूछा जाएगा तो बेसिकली आप आंसर क्या करोगे कि √6 होगा। लेकिन √6 होगा तो हम चेक करेंगे किस तरह से डिवाइड करके। ये हमने ये एक्चुअल में क्या आ गया, ये जैसे सी निकाला इसका √6 आ गया। अब √6 में डिवाइड करके देखो कि √6 अपॉन √2 करोगे तो क्या आएगा √3। तो क्या √3 एक इंटीजर है? बिल्कुल ये इंटीजर नहीं है। तो √3 पूर्णांक संख्या नहीं है। और अगर पूर्णांक संख्या नहीं आएगी तो भैया इसको हम एलसीएम कह पाएंगे, इस संख्या को नहीं कह पाएंगे? तो नहीं कह पाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि √3 और √2 का एलसीएम संभव नहीं है, यानी कि एलसीएम ऑफ √2 एंड √3 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। और समझे एक और एग्जांपल से, कल को आपको कोई पूछ ले कि पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, पहले आप खुद सोचें करके देखें कि ये क्या होगा। तो इसका अगर एलसीएम आपको कोई पूछेगा तो आप एलसीएम क्या बताओगे? एलसीएम आपको होगी कि पाई स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन क्या ये एलसीएम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसको हम चेक करके देखेंगे इन दोनों संख्या को डिवाइड कर करके। तो पाई स्क्वायर अपॉन पाई करेंगे तो ये आ जाएगा वापस पाई, और ये पाई आ गया तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। और पाई पूर्णांक नहीं है तो क्या कहेंगे हम, पाई और पाई स्क्वायर का एलसीएम संभव नहीं है। तो पाई और पाई स्क्वायर का जो एलसीएम है वो नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो कल को कोई आपको एलसीएम पूछे कि एलसीएम बताओ पाई और 2 पाई का, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 पाई। अब 2 पाई एलसीएम होगा कि नहीं होगा, तो भैया उसके लिए हम 2 पाई अपॉन पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और ये बचेगा हमारा 2 इंटीजर है। ऐसी दूसरी संख्या 2 पाई अपॉन 2 पाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा एक, और एक भी इंटीजर है। इसका मतलब पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई होगा। तो इस यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर समान प्रजाति की चीज़ें हैं, समान प्रजाति की संख्याएं हैं, तो एलसीएम संभव है। मगर असमान प्रजाति की संख्याएं हों तो एलसीएम संभव नहीं। तो ये तरीका होता है हमारा एलसीएम फाइंड करने का कि एलसीएम कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आप बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि जब भी कोई तुमको पूछता है कि भैया कब एलसीएम होगा, कब एलसीएम नहीं होगा, तो आप इजीली क्या करेंगे, जो भी आप एलसीएम निकाल रहे हो, एलसीएम निकालने का जो भी मेथड आपको पिछली वीडियो में मैंने सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें। ठीक है। इससे पहले भी इस वीडियो के जो पार्ट आ चुके हैं वो भी आपके लिए उतने ही जरूरी है जितना कि ये। इसमें ये एक तरह से ये मान लो कि एक बेसिक नॉलेज है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो लोगों को नहीं होती है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी पूछता है कि एलसीएम संभव है कि नहीं है, तो हम एलसीएम निकालेंगे, फिर देखेंगे कि जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला है उनका डिवाइड कर करके देखेंगे, और डिवाइड करने पे हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाती है, तो एलसीएम होगा, और नहीं प्राप्त होती है तो एलसीएम नहीं होगा। तो इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि दी गई संख्याओं का एलसीएम संभव ही ना हो, तो वो देख लो पहले कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है √5 तथा √10 का एलसीएम। दूसरा ले रहा हूँ मैं 2√3 और 5√3 का एलसीएम। तीसरा में जो पहले अपने सीखे हैं ए अपॉन बी और सी अपॉन डी के फॉर्म के हिसाब से, तो उनके लिए भी ले लेते हैं। एचसीएफ फाइंड कर लेना। तो फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 4/9 एंड 7/12। मुझे लग रहा है ये तो मैंने एग्जांपल ही ले लिया था, तो इसको हटा देते हैं, नया क्वेश्चन ले लेते हैं इसकी जगह पे। आप एलसीएम बताओ 15/25 एंड 10/35।
तो इनका आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लेना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 4, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18/24 एंड 30/40। अच्छा, ऐसा मत करना कि आप इन संख्याओं को काट दें कि 15 5 से काट सकते हैं, ये 3 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा, तो काटेंगे नहीं, हम सीधा सीधा निकालेंगे। इन दोनों का ऊपर वालों का एचसीएफ फाइंड करते टाइम पे ऊपर एचसीएफ आएगा, एलसीएम फाइंड करते टाइम पे ऊपर एलसीएम आएगा। बहुत सिंपल नियम है, सिंपल तरीका है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया। जो होमवर्क में आपके ये 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाना है, लेकिन हमें थोड़ा सा लगता है कि हमारी चीज़ें, हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहे हैं, तो हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की और अच्छी अच्छी ट्रिक्स देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन ही है जो आपको और लोगों से अलग और बेहतर बनाएगी। थैंक यू सो मच।